राजधानी रांची का डेली मार्केट वैसे तो आम दिनों यहाँ पर आपको पाँव रखने के लिए भी ज़मीन मयस्सर नहीं होती है, लेकिन जुमा के दिन जो बवाल हुआ उसके बाद बिल्कुल ही हालात बदल गए हैं। मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, एक फल मंडी की खुली में दुकान लगने वाली है, जो अब फल मंडी कम नज़र आती है और नज़र आतिश ज़्यादा नज़र आती है। आप देख पाएंगे कि तस्वीरों में किस तरह से लोगों ने इनको निशाना बनाया है और कहीं न कहीं ये बताने की कोशिश होती है कि जब समाज में हिंसा, गुस्सा, तनाव और दुश्मनी का माहौल बनता है तो उससे कोई भी बच नहीं सकता है। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये तमाम जो ड्राई फ्रूट्स की दुकानें होती हैं, वो दुकानें हैं। तमाम दुकानें शटर डाउन हैं, तमाम दुकानें बंद हैं। और थोड़ी सी अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे अब तक कि आप समझ सकें कि किस तरह से यहाँ पर आम दिनों में कस्टमर्स की भीड़ हुआ करती है, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति बिल्कुल बदली हुई नज़र आ रही है। और कहीं न कहीं ये दिखाता है कि किस तरह से जब समाज में विद्वेष उत्पन्न होता है तो उसका नुकसान हर एक को उठाना पड़ता है, चाहे वो उसका भागीदार हो या ना हो। ये तस्वीर बयान करती है कि किस तरह से जो रांची में हिंसा हुई उसका किस तरह से नुकसान हुआ और तमाम लोगों के कारोबार हैं वो कहीं न कहीं मुतासिर हुए हैं। ये समाज विशेष की दुकानें यहाँ पर थी और ज़्यादातर फल की दुकानें हैं, ड्राई फ्रूट्स की दुकानें हैं, सब्ज़ी की मंडियाँ अंदर में हैं। लेकिन तमाम जगह पर देखेंगे कि बिल्कुल एक कर्फ्यू का सन्नाटा है। जो लॉकडाउन में जो स्थिति हमें नज़र आती थी उसी तरह की स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये बताने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से भी समाज में हिंसा, नफ़रत का जो माहौल बनता है वो किसी के लिए भी मुफीद नहीं है, वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। लिहाजा समाज में रहने वाले तमाम लोगों को ये हमें समझने की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को डिस्करेज किया जाए, ऐसे लोगों को हतोत्साहित किया जाए जो समाज में हिंसा और नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। क्या ये तस्वीरें देखकर हमें खुशी होती है? क्या ये तस्वीरें देखकर हम संदेश ग्रहण नहीं करते हैं कि जहां आम दिनों में हज़ारों, सैकड़ों की संख्या में ग्राहक होते हैं और हर दिन लाखों रुपए का कारोबार होता है, वो स्थान आज इस तरह से सन्नाटा की कैद में है। तमाम जगहों पर आप देख पाएंगे कि दरवाज़ा बंद है, लॉक कर दिया गया है और कहीं न कहीं ये इबरतनाक तस्वीर है। और हमारी कोशिश ये है, न्यूज़ बाइस्कोप की ये कोशिश है कि ऐसी तस्वीरों के माध्यम से आपको जगाया जाए, एक संदेश दिया जाए ताकि आप समझ सकें और अपने आसपास अगर ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं नफ़रत भरी सोच रखते हैं तो उनको डिस्करेज कीजिए और उनको हतोत्साहित कीजिए और ऐसे लोगों की जानकारी प्रॉपर तरीके से पुलिस को, प्रशासन को दीजिए ताकि वक्त रहते उन पर काबू पाया जा सके, उन पर शिकंजा कसा जा सके। यही वजह है कि हमने इस डेली मार्केट के फल मंडी में आकर के ये तस्वीरें आपके लिए कलेक्ट की हैं और ये दिखाने की कोशिश की है कि जब जिस क्षेत्र से लाखों और हज़ारों का कारोबार हर दिन होता है वहाँ किस तरह से सन्नाटा पसरा है और यहाँ के जो दुकानदार हैं, जो यहाँ के जो लोग काम करते हैं, जो स्टाफ होते हैं, वो किस तरह से आज बेरोज़गार हो गए हैं। सामने में जो तस्वीर हम आपको दिखा पाएँ कि ऐसा तस्वीर आपको शायद ही आपको कभी नज़र आती होगी सिवाय लॉकडाउन के अलावा, लेकिन आज एक बार फिर से ऐसी तस्वीर हमारे सामने है। ये कहीं न कहीं बताता है कि नफ़रत कहीं से भी किसी के लिए भी और किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी समुदाय के लिए, किसी भी धर्म और मज़हब के लिए वो मुफीद नहीं हो सकता है। एक बार फिर से साबित हो गई है। किस कदर से यहाँ जब आप गुज़रते होंगे तो यहाँ पर फल की मंडियों को जो दुकानदार होते हैं किस तरह से आपको रिझाते हैं, बुलाते हैं। और आज स्थिति ये है कि उन फलों में, नीचे हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, उन फलों में यहाँ पर ये मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये मक्खियाँ भिनभिनाने का वाहिद वजह ये है कि अब ये फल जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, चूँकि इनको ख़रीदने वाला, इनको अब ले जाने वाला, अपने घरों में ले जाने वाला कोई नहीं है। लिहाजा अब ये मक्खियों के हिस्से में आ गया है। और ये एक जो एक स्लीपर है, एक चप्पल आप देख पा रहे हैं, वो बताता है कि किस तरह जिस दिन भगदड़ हुई होगी और जिस दिन उपद्रव हुआ होगा, यानी जुमा की नमाज के बाद, किस तरह से लोग यहाँ से भाग रहे होंगे और लोग अपनी जान बचा रहे होंगे। ये सामान जो बिखरा हुआ है, ये देखिए किस तरह से बोयम है, ये जो फल हैं वो बर्बाद पड़ा हुआ है, सारा जो साजो सामान है वो बिखरा हुआ है। ये कहीं न कहीं बताता है कि दुकान बंद करने के लिए भी लोगों को इतना समय
इतना वक्त नहीं मिला कि लोग अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल कर सके, अपने आप को संयमित और नियमित कर सके और दुकान को बेहतर तरीके से लॉक करके जा सकें, लेकिन उनको इतना भी मौका और मरहला उनको नहीं नसीब हुआ है। लिहाजा कहीं न कहीं उनको नुकसान उठाना पड़ा है और आज के दिन जुमा, शनिचर, इतवार का दिन आज हो चुका है, यानी पिछले 3 दिनों से ये लोग नुकसान उठा रहे हैं और आगे कितने दिन ऐसे ही माहौल, ऐसे ही हालात रहेंगे, कहना मुनासिब नहीं है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड के तमाम लोग और ख़ासकर राजधानी रांची के तमाम अमन पसंद लोग सामने आएंगे और कहीं न कहीं एक बार फिर से राजधानी रांची की फ़िज़ा को पहले के जैसा करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। न्यूज़ बाइस्कोप भी उस अमन की पैगाम को फैलाने में हमेशा साथ रहा है और हमेशा साथ रहेगा। हमारी जब भी ज़रूरत हो तो हम ऐसे मकाम पर ज़रूर हाज़िर होंगे और ऐसे फुटेज आपको दिखाएंगे जो इबरतनाक हो, जिससे एक मैसेज लिया जा सके, जिससे आने वाले दिन में हम अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए एक बेहतर माहौल दे सकें। फ़िलहाल मुझे और मेरा कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।